प्रणाम। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वह है क्रोध, गुस्सा। जब हम किसी से कुछ कहना चाहें और दूसरा व्यक्ति हमारी बात को ना सुनकर हमें उसके विपरीत कोई और ही बात बताए या हमारे किसी कार्य में कोई व्यक्ति कमी निकाले, तो जो चीज हमें आती है उसे हम बोलते हैं क्रोध, और वो हमारा चरम सीमा पर पहुंच जाता है। हम वास्तविक जीवन में गुस्सा करना तो कभी चाहते ही नहीं है, लेकिन हो जाता है और आने वाले 20 सेकंड बाद हमें इसका एहसास भी हो जाता है कि हम जो बोल रहे हैं वो गलत था। यदि आपको यह महसूस हो गया है कि आपने जिन पर गुस्सा किया है उसकी कोई गलती नहीं है, इसके बावजूद आप अपने आप को यह समझाते हैं कि अब जो कुछ हो गया, जो कुछ बोल दिया वो सब ठीक है, क्योंकि यदि आप अपनी गलती मान लेते हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। परंतु आप अपनी गलती माने, ऐसा आपके मन का अहंकार होने ही नहीं देता है, क्योंकि दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान कौन है? वो तो आप ही हैं। अपनी गलती पर पर्दा डालना अपने आप को धोखा देना होता है। यदि आप चाहते तो ये सारी बातें उस 20 सेकंड के बाद खत्म हो सकती थी, लेकिन आपने इस बात को बहुत बड़ा बना दिया है। कई बार तो ऐसा होता है, इस क्रोध के कारण हमसे हमारा बहुत ही प्यारा दोस्त जिंदगी भर के लिए नाराज हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे कुछ रिश्तेदार जो हमें बहुत ही अजीज होते हैं, वो एक छोटी सी बात को लेकर हमसे जिंदगी भर के लिए रूठ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी धर्मपत्नी या हमारे पतिदेव 4-5 दिन के लिए खामोश होकर बैठ जाते हैं। कई बार बच्चे 2-3 दिन तक हमसे बात भी नहीं करते हैं। तो आपने ये सोचा कि आप किस पर गुस्सा कर रहे हैं? गुस्सा हमेशा अपनों पर ही निकलता है। ये बात अब आप अपने मन को समझा लीजिएगा। और हम ना चाहते हुए भी अपनों को, जिन्हें हम बहुत ज्यादा जान से ज्यादा प्यार करते हैं, उन पर ही गुस्सा करते हैं। थोड़ी देर के लिए अपने मन को शांत करके सोचिए, हम किस बात पर ये क्रोध कर रहे हैं। आपका सब समझ में आ जाएगा। इंसान का अहम उसे क्रोध करवाता है। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक व्यक्ति अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर पहुंचकर टिकट लेता है और अपने विमान का इंतजार करता है। विमान को आने में 1 घंटे का समय बाकी था। व्यक्ति इंतजार करते करते इधर उधर टहल ही रहा था कि उसकी निगाह वजन मापने वाली एक मशीन पर पड़ती है, जिसमें सिक्का डालकर आप अपना वजन माप सकते हैं। व्यक्ति ने सोचा, विमान के आने में तो अभी देरी है, चलो मैं अपना वजन ही माप लेता हूँ। व्यक्ति मशीन के पास जाता है और अपनी जेब में से एक सिक्का निकालता है और मशीन में डाल देता है। मशीन में से एक टिकट बाहर निकलता है, जिसमें लिखा था, आपका नाम अमन चौधरी है, आपका वजन 80 किलो है और आप 9 बजे के विमान से दिल्ली जा रहे हैं। अमन चौंका और अपने आसपास अपने आप से ही बात की, मेरा नाम अमन चौधरी है, ये मशीन को किसने बताया? मेरा वजन 80 किलो है, ये बताना इस मशीन का काम है, लेकिन मैं 9 बजे के विमान से दिल्ली जा रहा हूँ, ये बात इसको किसने बताई? हो ना हो कोई मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन? मैं। हमें इसी चीज का फितूर होता है कि दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन? मैं। बात सच होती है, लेकिन उस बात को हम लोग मानते ही नहीं हैं। अमन ने क्या किया? दोबारा से इधर उधर देखा और फिर दोबारा अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और दोबारा से मशीन में डाल दिया। दोबारा से एक टिकट निकल कर आया। टिकट पर लिखा था,
आपका नाम अभी भी अमन चौधरी ही है। आपका वजन अभी भी 80 किलो ही है और आप अभी भी 9 बजे के विमान से दिल्ली जाएंगे। अमन दोबारा फिर से चौंका कि हो ना हो अब तो मेरे साथ कोई मजाक कर ही रहा है। इसी तरह से वो इधर उधर टहलता रहा और अपने आप को समझाता रहा कि मुझे बेवकूफ कौन बना रहा है, यानी दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन? मैं। यही फितूर उसे था। यानी इस बात को मानने के लिए वो रेडी नहीं था कि इस मशीन में से मेरा नाम किसने बताया और मैं दिल्ली जा रहा हूं ये किसने बताया। अब क्या होता है, वो जाता है बाथरूम की साइड। वहां पर जाकर वो अपने कपड़े चेंज करता है, जो उसने फुल कपड़े पहने थे शॉर्ट पहन लेता है, शूज निकाल देता है और कैंची निकालकर अपने बाल काट लेता है, अपनी सेविंग करता है और फिर दोबारा से आता है और आने के बाद मशीन में फिर से सिक्का डालता है। सिक्का डालने के बाद फिर से एक टिकट निकलता है और टिकट पे लिखा था आपका नाम अभी भी अमन चौधरी ही है, आपका वजन अभी भी 80 किलो ही है, लेकिन 9 बजे की फ्लाइट है वो आपने अभी अभी मिस कर दी है। तो ये है अक्लमंद बनने का फायदा या नुकसान, जो भी आप समझें। अपने आप को इतना अक्लमंद कभी नहीं समझना चाहिए। इंसान ऐसा सोचता है कि दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन? मैं। जबकि मशीन की कोई गलती नहीं है। मशीन टिकट काउंटर से अटैच्ड है, तो उसका नाम, उसका वजन और उसकी फ्लाइट, सारी इंफॉर्मेशन उसके पास ऑलरेडी होती है। लेकिन वो अपने आप को इतना सुपीरियर मान रहा है कि बस इस दुनिया का जो अक्लमंद इंसान है वो मैं ही हूं। इंसान के अंदर जो इसका अहम होता है, वो सारी बीमारियों की जड़ वो अहम ही है। अपने अंदर से यदि हम अहम को निकाल देते हैं तो ये सारी दुनिया बहुत प्यारी लगने लग जाती है। आप हर किसी की बात का सम्मान करें कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन सुपीरियर तो आप तो सुपीरियर हैं, आप तो उसकी बात सुनना चाहेंगे ही नहीं। आपका तो क्रोध है ना, वो बहुत ही तीव्र है, बहुत ही अहम है। आपने अपने अहम को इतनी बड़ी जगह दे रखी है कि सामने वाले की रेस्पेक्ट करना आप जानते ही नहीं है। कुछ भी बोल देते हैं जो भी मुंह में आया, और जिसको आप बोल रहे हैं वो कोई और नहीं, आपका अपना, जिसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिसकी आप बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। आजकल मैं अगर बच्चों की बात करूं तो आजकल बच्चे माँ बाप को कुछ भी बोल देते हैं, उनका दिल दुखाते हैं। वो ये कभी सोचते ही नहीं कि वही माँ बाप, वो पापा कहीं जॉब करते हैं, पूरा दिन वहां पे काम करते हैं, थक जाते हैं, ऑफिस की 100 तरह की टेंशन होती है, परेशानी होती है, और फिर घर आके पता चलता है कि हाँ बच्चे ने झगड़ा कर लिया। अब वो पापा कैसे, उसको कैसे फील होगी, उसकी नींद कैसे आएगी, उसको रात को नींद कैसे आएगी, ये आप थोड़ा सोच के देखिए। घर में मम्मी पूरा दिन काम करती रहती है और फिर इतना अच्छा पकवान बनाती है बच्चों के लिए, और बच्चे छोटी सी बात के लिए नहीं, आपने मेरा नहीं बनाया, आपने मेरा नहीं बनाया, और रूठ के बैठ जाते हैं। मैं जो बच्चे हैं स्पेशली उनको ये कहना चाहूंगा कि माँ बाप हमारे लिए बहुत ही भगवान से बढ़कर हैं, जिन्होंने जन्म दिया है, जो हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। तो अपना ये क्रोध है, अपना ये गुस्सा है, उन पर कभी न निकालिएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार है वो आपको आपके माँ बाप ही करते हैं। उनसे प्यार कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। जिंदगी का असली खजाना यही है। धन दौलत ये सब बेकार की बातें। गुस्सा सिर्फ 20 सेकंड का होता है। आप करो तो ठीक है, उसके तुरंत बाद आप माफी मांग लो कि हाँ तेज में आकर मैंने सब बोल दिया है, अब दोबारा मैं ऐसा नहीं बोलूंगा या नहीं बोलूंगी। ठीक है, तो आज से है ना, इसको त्याग दीजिए, ये अच्छी चीज नहीं है, गुस्से को त्याग दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्रणाम।